उत्तर भारत के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सोनवल्ली। यहाँ की गलियां मिट्टी की थीं और घर कच्चे परिंदों के घोंसलों जैसे लगते थे। गांव के लोग सादगी वाली जिंदगी जिया करते थे, लेकिन इन वर्षों में कुछ अनजानी डरावनी घटनाओं ने गांव के लोगों को सदमे में डाल दिया था। हर बार जब बरसात होती तब गांव में बिजली कड़कती और गरजती थी और उससे पहले आ जाती थी एक तेज कड़कड़ाहट, जिसके बाद गांव में सन्नाटा छा जाता था। एक शाम जून के महीने की, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव के मुखिया बरकत लाल बाबा चौराहे पर खड़े थे और गांव के लोगों को सख्त हिदायत दे रहे थे। आज की रात घर से बाहर ना निकलना, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करो और मोबाइल फोन भी बंद रखना। जो भी नियम है उनकी कड़ाई से पालना करो। याद रखो, पिछली बार जो हुआ वही फिर हो सकता है। गांव के चौपाल में सरोजा काकी चाय बना रही थी और उनके पास बैठे थे गजानन भाई और सुमित्रा बहू। गजानन भाई ने कम आवाज में कहा, बरकत लाल बाबा की बातों में बहुत सच्चाई है। उस बारिश की रात मैं भी वहां था और जो देखा बताने लायक नहीं। राकेश और उसका बेटा अतुल अपने घर में सब तैयार कर रहे थे। राकेश ने खिड़की पर कड़े लकड़ी के पर्दे टांगने शुरू किए। अतुल पूछता है, पापा, पर्दे क्यों इतने जोर से लगाया जा रहा है? राकेश थोड़ा संजीदा होकर बोला, बेटा, इसे हम सिर्फ झुमकियों से नहीं बल्कि उन परछाइयों से भी बचाते हैं जो बारिश की रात आती हैं। इस बार कुछ अलग होगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रात लगभग 11 बजे की थी जब अचानक बिजली का तेज कड़कना और अद्भुत बिजली चमकी। अतुल खिड़की की तरफ देखकर कांप उठा था। उसने माँ कुमारी की आवाज सुनी। अतुल बेटा, दरवाजा खोल दो, मैं आ गई हूँ। अतुल ने दिमाग में पापा की चेतावनी को याद किया, लेकिन उसकी आवाज अंदर तक गई। उसने खुद से कहा, माँ, आप तो चले गए थे। फिर अचानक घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अतुल जोर जोर से रोने लगा। उस वक्त अचानक राकेश कमरे में आया। बेटा, चुप रहो, वो तुम्हारी माँ नहीं है। बरसात की रातों में लौटाई परछाई है जो इंसान की शक्ल में आ जाती है। इसके बहकावे में मत आना। हमारी कुछ मजबूरी है जो हम नहीं बता सकते। बारिश की बूंदें धीरे धीरे तेज होती जाती हैं और गांव के चारों ओर आवाजें गूंजती हैं। किसी की रोने की, पायल की टकराहट, बिजली की चमक के साथ एक भीषण सन्नाटा। अतुल बार बार माँ की आवाज सुनकर भीतर भीतर टूटता जा रहा है। राकेश लगातार उसे बचाने की कोशिश करता है, पर घर के बाहर एक डरावनी छाया बढ़ती जा रही है। वो छाया जो गांव को अपने आगोश में लेने आई है। रात के 3 बज चुके थे। अचानक एक तेज बिजली गिरती है। पूरे गांव में बिजली गुल हो जाती है। उस अंधेरे में अतुल अचानक घर से बाहर की तरफ भागता है। बाहर बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही हैं और कड़कड़ाती बिजली उसे घेरे हुए थी। गांव के लोग इंतजार करते हैं कि क्या अतुल वापस आएगा या नहीं। अगली सुबह पूरे गांव को बरकत लाल बाबा ने पंचायत में जुटाया। उन्होंने गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कहानी सुनाई जो सदियों का था। उन्होंने बताया कि उस रात गांव के कई लोग, खासकर जो स्कूल से घर लौट रहे थे, अचानक से दिखाई नहीं दिए। लगातार बारिश और बिजली की गर्जना के साथ वहां एक परछाई देखी गई जो आवाजों में उन्हें अपने नाम से बुलाती थी।